सूर्य नारायण भगवान अपनी धर्म पत्नी संध्या से कहते, संध्या सुन, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं ये भक्ति भी देंगे और शक्ति भी देंगे। संध्या, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जहां द्वारका जाइए, जगन्नाथ जाइए, आप केदार आप जहां जाना चाहो, बद्रीश जाइए, आप जहां मर्जी पड़े वहां जाओ और तीर्थों का दर्शन करो। दुनिया के जितने तीर्थ हैं भगवान सूर्य नारायण माता संध्या से कहते हैं ये भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा जरूर करा करो, तीर्थ में जरूर जाया करो, वहाँ भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। भक्ति और शक्ति ये दोनों मिलते हैं। पर सूर्य नारायण भगवान ने माता संध्या से कहा, संध्या दुनिया के जितने तीर्थ हैं ये भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, पर दुनिया में शंकर भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब तुम दर्शन करोगे। वो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, जम के। 12। महीने कितने हैं? 12। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्य नारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना बेकार चल रहा हो, जिस महीने में तुम टूट कर गिर चुके हो, उस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर एक रात्रि का विश्राम कर कर, दर्शन कर कर, शिखर दर्शन कर कर अपने नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपने विचारों को बदल दो। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या करते हैं? भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य के समय को, मनुष्य की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। अगर दुख है तो सुख का अनुभव वो करना प्रारंभ कर देता है, सुख का। और शिव महापुराण में एक बात कही, ये तो हो गई अग्नि पुराण की बात। शिव महापुराण के कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि संसार का मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जा सकता तो अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के देव भी उसको स्वीकार कर कर उसका समय पलटना प्रारंभ कर देते। एक उपमन्यु मुनि हुए। उपमन्यु मुनि के पिता ऋषि व्याघ्रपाद हुए। व्याघ्रपाद जिनके पांव शेर की तरह थे, जिनके पांव बिल्ली की तरह थे, मजबूत, पेड़ पे चढ़ने वाले, डालियों पे चढ़ने वाले, कहीं पर भी चढ़ जाना। व्याघ्रपाद ऋषि का नाम है, व्याघ्रपाद ऋषि। शिव के उपासक थे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्याघ्रपाद ऋषि इतने शंकर के उपासक थे, इतने उपासक थे कि उनकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उपमन्यु था। वो उपमन्यु एक दिन दूध के लिए रो रहा था और माँ उनको घर में दूध ना होने पर आटा घोलकर पानी में बेटे को दे देती हैं और बेटा उस दूध को मुख में लेकर थूक देता है। माँ से कहता है, माँ मुझे दूध दे दे। माँ के पास में दूध नहीं था तो माँ ने कहा दूध तो एक ही देवता के पास है और वो देव अधिदेव महादेव हैं, तू उनका भजन कर, तुझे दूध प्राप्त हो जाए, तुझे उनका दूध प्राप्त हो जाए। क्योंकि दुनिया के लोग सबसे ज्यादा दूध अगर कहीं चढ़ाते हैं तो शिव पर चढ़ाते हैं। केवल 2 देवता हैं,
जिनको जल चढ़ाया जाता है, बाकी के किसी देवता को जल नहीं चढ़ाया जाता। केवल 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। एक है मेरे देव अधिदेव महादेव और दूसरे नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान, जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है। 2 देवता हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। शीतला माता को भी जल चढ़ता है, पर सप्तमी अष्टमी को नवरात्रे में माँ दुर्गा भवानी को भी जल चढ़ता है, रोज नहीं, केवल नवरात्रे में। सारे देवताओं का, भगवान का भी अभिषेक होता है राम जी का तो रामनवमी पर, भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है तो रामनवमी पर, नरसिंह चौदस पर, वामन द्वादशी पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर। 4 उत्सव हैं जिसमें भगवान का स्नान होता है। पर बाकी के समय तुम जाना, तुम्हारे मंदिर कहीं तुम्हारे पास में कहीं पर अगर तुम्हारे भीलवाड़ा में कोई राम जी का मंदिर हो और 1 लोटा जल लेकर जाना और पंडित जी से कहना राम जी को चढ़ाऊंगी। पंडित जी कहेंगे पागल हो गई है, बावरी हो गई है, राम जी को कोई जल चढ़ता है? नहीं, मैं तो राम जी को चढ़ाऊंगी। जल चढ़ता है। और तुम्हारे पास में भीलवाड़ा में अगर कहीं कृष्ण का मंदिर हो तो वहां भी लोटा भर के जल लेकर जाना, मैं तो चढ़ाऊंगी भगवान कृष्ण को, मेरा प्यार है उनसे, मैं तो चढ़ाऊंगी। जिद कर लेना, वो चढ़ाने नहीं देगा। देवी जी का मंदिर हो, सज धज के माता रानी बैठी दुर्गा भवानी, कहना मैं तो चढ़ाऊंगी जल, नहीं चढ़ाने देंगे। जल केवल 2 देव को चढ़ता है, एक मेरा भोलेनाथ, दूसरा मेरा सूर्य नारायण भगवान। क्यों? शिव जल को स्वीकार करते हैं। केवल एक देव, 33 कोटि देवता में भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनको जल चढ़ता है और 33 कोटि देवता उस जल को शिव जी से ले लेते हैं। शंकर को चढ़ाया और सारे देवताओं को मिल गया। सारे पितरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। गंधर्वों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। तुम्हारे को नागों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। किन्नरों को जल देना है, शिव जी को जल चढ़ा दो। पितरों को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। इंद्र को जल देना है, शिव जी को चढ़ा दो। जैसे वृक्ष है, पेड़ है, तुम्हारे सबके घर में बगीचा होगा, तुम्हारे सबके घर में फूल लगे होंगे, तुम्हारे सबके घर में तुलसी का पौधा होगा, तुम्हारे सबके घर में कोई ना कोई गमला होगा। गमले में आप कितने लोग बैठे हो जो अपने घर के गमले में जब पानी देते हो तो पानी देते हो तो फूल में देते हो, पत्ती में देते हो, एक एक डाली को पकड़ कर देते हो कि जड़ में देते हो? कहाँ देते हो? जम के बोलो जरा। जड़ में देते हो। फूल को तो नहीं देते ना? बोलो बोलो बोलो। नहीं देते। डाली को तो नहीं देते, पत्ती को। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है और फूलों को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, पत्ती को मिल जाता है। केवल एक जगह पर पानी दिया जाता है, डाली को मिल जाता है। उसी तरह 33 कोटि देवता को अगर जल चढ़ाना है तो शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाता है। शंकर को जल, और उस जल का फल खाली नहीं जाता। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, शमशान तक साथ देने वाली। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस
स्मशान तक बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। एक जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। याद रखना, कई माताओं के भीतर भेद है। सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। कई माताएं हैं जो आज तक पूरा 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा ही नहीं पाई है। मंदिर जाती है, गणेश जी दिख जाते हैं, पहले उनको चढ़ा देते हैं। पास में पार्वती जी बैठी मिल जाती है, उनको चढ़ा देती है। उसी में से जल फिर शंकर जी को चढ़ाती, थोड़ा कार्तिकेय को भी चढ़ा देती है। फिर उसी में से जल शिव जी को चढ़ा देती है। अब सियोर वाला बाबा तो के थक गया। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर जी बोले, रोज कहती है मेरी मुराद पूरी करो, मेरी मुराद पूरी करो। भगवान के 1 लोटा जल तो चढ़ा और सबसे कह रही है मैं रोज जाती हूँ 1 लोटा जल लेकर। सही में कितना समय हो गया? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अच्छा 1 लोटा जल? हाँ। अरे तुमने चढ़ाया कब? थोड़ा सा लेकर पार्वती जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा लेकर गणेश जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा जल कार्तिकेय के पास पहुंच गए। जब शिव पुराण कह रही है कि शंकर जी का जैसे ये शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है। ये सामने बीच में जो मोटी लाइन है वो शंकर जी की छोटी बेटी अशोक सुंदरी है, जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में से 1-1 बूंद पानी नीचे गिरता है। वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहारा, शामलीबारी, दौतली, देव है। और शंकर जी की जलाधारी के यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है उसके राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी हैं। जहाँ से जितनी मोटी जलाधारी होती है उसमें से पानी रिसकर जो नीचे जाता है उसमें 64 योगिनियाँ हैं। 64 योगिनियों के बाद जो जल बहकर सामने जाता है उसमें 33 कोटि देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के मध्य में, नीचे और ऊपर विराजमान है। ऐसा पूरा 33 कोटि देवताओं का पूरा चक्र एक शिवलिंग के अंदर है। तो तुम्हें अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से पार्वती जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से कार्तिकेय को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? 1 लोटा जल शिव को चढ़ाओ, सबको मिल जाएगा। गमले में जड़ में पानी डालो, पत्ती और फूल तक पहुंच जाएगा। पर आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं हमने 1 लोटा जल चढ़ाया पर बाबा हमारी सुनता नहीं है। जिसने 1 लोटा चढ़ाया, क्यों जाना जल्दी? किसी भी कार्य में जल्दी नहीं करना। मंदिर है, आराम से जाओ, तुम्हारे घर का काम हो जाए तब जाओ। जरूरी नहीं है कि मैं अब भी जाऊंगी, मेरे घर में इतना काम पड़ा और अब भी जल चढ़ाऊंगी। नहीं, तुम पूरा काम निपटाओ। पति के लिए टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल पहुंचाओ, आराम से सास के लिए भोजन बनाओ। तुम्हारा माता पिता बीमार हैं, सास ससुर बीमार हैं, उनकी सेवा कर लो। सेवा करने के बाद बच्चे लोगों को टिफिन मिफिन बनाकर आराम से उनका सारा काम निपटा कर जब फ्री हो जाओ तब 1 लोटा लेकर मंदिर जाओ। बाबा भी कहेंगे आ गई, हाँ। सबका काम करी आई, हाँ। किसी का दिल तो नहीं दुखेगा? नहीं। अब मैं सबका काम कर कर आखिरी में अपने पापा से, अपने बाबुल से, अपने पिता से मिलने के लिए आई हूँ। और बाप के पास बाप के पास हमेशा, बोलो बोलो जितने बैठे हो सत्य बोलना, बाप के पास हमेशा छुट्टियों में जाया जाता है। उसी तरह घर का पूरा काम निपट जाए, छुट्टी हो जाए काम की, तब अपने बाप के पास जाकर बैठो।
अब इधर पति चिल्ला रहा, कहां चली गई? मंदिर में बैठी लोटा जल चढ़ा रही। पति आवाज लगा रहा, सास ससुर उधर आवाज लगा रहे, बच्चे चिल्ला रहे, मम्मी टिफिन टिफिन टिफिन, स्कूल जाना है स्कूल। मैं अभी आई जल चढ़ा के 2 मिनट में। वहां भी मन नहीं लग रहा, वहां भी मन नहीं लग रहा। स्कूल में बच्चे तैयार बैठे और वो मंदिर में बैठ के वहां भी मन नहीं लग रहा। जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। और भगवान कह रहा है, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी मुलाकात की। जोरदार ताली बजाओ। 21 साल के बाद आए। जरूर जाऊंगा। इंसान इतना भटका हुआ हो गया कि उसका दिमाग भटकता ही रहता है। मंदिर में इधर राम जी भी बैठे हैं, गणेश जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हैं, कृष्ण जी भी बैठे हैं, देवी जी भी बैठी है, और एक फूल, इतने सारे 2-4 फूल हैं, एक फूल है। अब मन में सोच रहा है, राम जी को चढ़ाऊं कि कृष्ण जी को चढ़ाऊं कि गणेश जी को चढ़ाऊं? इनको बुरा लग गया तो इनको बुरा लग गया। इतना चतुर इंसान, फूल की पत्ती तोड़ ली। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, राम जी तुम्हारी जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, देवी जी की जय हो, भैरू जी की जय हो, दत्त भगवान की जय हो, शंकर जी की जय हो। शिव जी ने मन में सोचा कि मेरे तो मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता, मेरे मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता। वचन दिया था मैंने मां पार्वती को, आज तेरे पुत्र का शीश कटा है, आज के बाद मेरे मंदिर में किसी का शीश नहीं कटेगा, किसी का शीश। मेरे मंदिर में तो नारियल भी नहीं फूटता, तो ये फूल कैसे टूट गया? केवल एक शिव का धाम ऐसा है जहां पर ढेर सारा चावल चढ़ाने की भी मनाही है। एक चावल का दाना, वो भी आका, टूटा हुआ नहीं, उसे पसंद ही नहीं। वचन दिया है पार्वती को, वचन उसको आज तक निभाया है। एक दाना चावल का चढ़ाव पर आखा चढ़ाओ। अब तुमने तो भैरू जी, देवी जी, तुम्हारी आदत में है, तुम्हारी आदत में भरा हुआ है। सारे नेताओं को खुश करते रहते हो तो भगवान को भी वैसे ही खुश कर लेते हो, तुम्हारी आदत में हो गया। ये भी आए हैं, इनका भी सम्मान करो, ये भी आए, इनका भी सम्मान करो, ये भी आए। हाँ काका जी कैसे, मामा जी कैसे, फूफा जी कैसे, सबका सम्मान हो गया। और बाद में पीछे पान की दुकान पे बैठ के सबको गाली बक दे, सब बेकार है, किसी काम के नहीं है। क्या काम के वो, सबको कह। अच्छा ईमानदारी से बोलो, फूल ले गए तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो भीलवाड़ा की जीजियो। फूल लेकर गए तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, और इस जगह पर धतूरा लेकर जाते तो फिर राम जी नजर नहीं आते, फिर कृष्ण नजर नहीं आते, फिर देवी नजर नहीं आती। धतूरा मतलब कांटा, कांटा मतलब एक ही स्वीकार कर सकता है, वो शंकर। किसी मंदिर में नहीं जाते, धतूरा लेके हर देव शंकर भगवान बोले बस ऐसा समर्पण चाहिए। सारी भीड़ में तो कांटा भी लेकर आए तो मुझे ढूंढे, और फूल भी लेकर आए तो मुझे ढूंढे, मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जा, बस यही। अब इससे ज्यादा समर्पण और क्या चाहिए? अच्छा धतूरा तुम्हारे पास में, तुमने सोचा कि राम जी को चढ़ाऊंगी? किसी ने सोचा कि धतूरे की एक टांग तोड़ूं?
और धतूरे की एक टांग तोड़ के राम जी को चढ़ा दो, फिर धतूरे की एक टांग तोड़ के कन्हैया जी को चढ़ा दो। नहीं, कोई ने नहीं चढ़ाई, कोई ने भी। फूल था, तुम घर में भी ऐसे ही करती हो। घर में भी अगर धतूरा है तो शिव जी को चढ़ाओगी, और अगर एक फूल है ना तो गणेश जी को, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, यमुना महारानी को, इनको उनको सबको चढ़ा चढ़ो के एक ही फूल में सब और धतूरा। फूल की टांग तोड़ दी तुमने, पर धतूरे की नहीं तोड़ी। तो मालूम था धतूरा केवल एक ही स्वीकार कर सकता है, और वो स्वीकार करेगा तो देवाधिदेव महादेव करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शिव, केवल शिव। और जब एक पर अपना ध्यान केंद्रित हो जाता है, एक पर सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ। किसी भी देवता का परिवार बता दो जो साथ में रहता हो, केवल शिव जी का परिवार है जो साथ में रहता है। भगवान शंकर हर एक व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि हाथ में एक चूड़ी अच्छी नहीं लगती, कम से कम एक हाथ में 6 चूड़ी होना चाहिए, सेट। बोलो सही है कि गलत है? सेट। पहले के बुजुर्ग घर में बर्तन का भी सेट रखते थे। अपने घर में कभी भी बाजार से एक कटोरी या एक गिलास तो खरीद के लाते ही नहीं थे। जितने बुजुर्ग मिलेंगे उनके घर में थाली 6, कटोरी 6, प्लेट 6, गिलास 6, मतलब 6 का सेट घर में होना जरूरी है। चूड़ी है तो हाथ में भी 6 चूड़ी एक जैसी, फिर पाटली डली हो कोई सी भी डिजाइन की, पर सेट 6 चूड़ी का सेट होना चाहिए। रुमाल का 6 सेट, कपड़े का 6 सेट, घर में बर्तन का सेट। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि परिवार में भी कम से कम 6 का सेट तो होना चाहिए। वो मिलाकर परिवार में भी 6 का सेट हो। कौन कौन होना चाहिए 6 में? तो कहा घर में माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में बेटे बहू का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में पोता पोती का होना बहुत जरूरी है। 6 का सेट मिलाकर, 6 का सेट मिलाकर चलो। छह से कम नहीं होना चाहिए। फिर किसी ने कहा दादी मर जाएगी तो 5 ही हो गए। काय को हो गए? बेटे की शादी करो, बहू आ गई, फिर 6। दादा निपट गया तो काय को टेंशन लेते हो? बहू के छोरा हो गया, फिर 6। मम्मी तू चली गई तो काय को टेंशन रहता? बेटी की शादी करी, दामाद आ गया, फिर 6। 6 का सेट खत्म नहीं होना चाहिए। बर्तन भी 6, चूड़ी भी 6, और घर में सेट बिल्कुल बरकरार 6 का। और आज का समय तो 6 से भी ज्यादा चल रहा है। 6 का सेट खत्म नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा तुम पर अगर कहीं सावरिया सेठ की कृपा हो जाए और तुम्हारे घर में 2-2, 4-4 छोरा छोरी हो जाए, तो ये तो नाथद्वारा वाले श्री जी बाबा की कृपा और सावरिया सेठ की कृपा, क्योंकि वो सबको खूब भंडार करते हैं। उसमें क्या दिक्कत? उसमें क्या दिक्कत? वो कहे ना, अरे भरो रहे भंडार सांवरिया सेठ जी, आया हूँ तेरे द्वार सांवरिया सेठ जी। मारो भरो रहे भंडार सांवरिया सेठ जी, आया हूँ तेरे द्वार सांवरिया सेठ। हे सांवरा, तेरे द्वार आया हूं, मेरा भंडार भरा रहे। वो फिर तुम्हारी मर्जी, पर 6 का सेट जरूर, 6 का सेट होना चाहिए। सेट डाउन नहीं होना चाहिए। सेट डाउन हुआ गड़बड़ हुआ हो ना। घर में बुजुर्ग माँ बाप का होना जरूरी है।
घर में बच्चों का होना जरूरी है। और मेरा नवयुवक बेटा बहुओं से निवेदन है, तुम कुरकुरे खरीद के लाओ बच्चों के लिए, तो बुढ़ों के लिए भी लाओ। क्यों? याद रखना, बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। बच्चों को जैसे खाने की ललकता रहती है, बुढ़ापे में बूढ़े व्यक्ति को भी खाने की ललकता रहती है, उसको भी रहती है। हमने पहले कथा में एक बार कहा था, चोरों की कथा सुनाई थी, तब हमने कहा था कितने तरह के चोट्टे होते हैं। हमने कथा में कहा था महाराज जी कि चोट्टे कितने तरह के होते हैं। जो दूसरे के घर में बिना बिना घुस जाए, बिना पूछे घुस जाए, वो भी बोलो 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 चोर है। किसी का सामान रखा था, बिना बोले उठा लिया, बोलो चोर। वो भी चोर। किसी का सामान उठा कर ले गए, बोलो चोर। उसमें हमने एक चोर का वर्णन करा था। बाजार गया, आइसक्रीम खरीद के लाया, पिज्जा खरीद के लाया, कुरकुरा खरीद के लाया, चुपचाप से लाके अपनी पत्नी को खिला दिया और नीचे माँ बाप बैठे रहे, उनको नहीं दिया तो चोट्टे कहलाओगे। तो भी चोर हो। जो माँ बाप से छुपाकर पत्नी और पति दोनों खा गए, अपने बच्चों को खिला दिया, तो भी तुम चोर कहलाओगे। इसलिए निवेदन है, बच्चों के लिए कुछ लेकर आना तो घर के बुजुर्गों के लिए भी जरूर लेकर आना। 2 पुड़िया बनवा लो, भले ऊपर के लिए 20 रुपए की, नीचे के लिए 10 रुपए की, पर लाओ तो, माँ बाप को देओ तो, माता पिता को कुछ देओ तो, चोर नहीं कहलाओ। और मुझे ऐसा लगता है तुम में कई चोट्टे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि चोट्टे नहीं होंगे। जो माँ बाप को बिना दिए चुपचाप से, भले पत्नी को घुमाने ले जा रहे हो, मोटरसाइकिल से अपना भीलवाड़ा घुमाओ, मना नहीं है, अच्छे अच्छे होटल में जाओ, मना नहीं है, पर दोनों जब वहां पर से कुछ खा कर आओ तो आते समय अपनी बुजुर्ग माँ के लिए, अपने बुजुर्ग पापा के लिए थोड़ा सा बंधवा कर लेकर आओ, तो हम तुमको चोट्टा नहीं कहेंगे। अगली बार कथा करने आएंगे तो हम तुमको चोट्टा नहीं बोलेंगे, पक्का। पर चोट्टा जब तक कहेंगे जब तक तुम बाजार में गोलगप्पा खाने गए, पानी पतासा खाने गए, और वो बड़े प्रेम से तुमको खिला रहा है, और वो गोलगप्पा वाला भी इतने स्नेह से खिला रहा है। अब तुमको मालूम तक नहीं कि गोलगप्पा वाले को खुजली की बीमारी है। तुम्हें लग रहा था नीचे हाथ धो रहा है, वो पजामा खुजा रहा है, और दिया गोलगप्पा भर भर के पानी, और पत्नी सिर पे पल्लू लेके बोले इतना अच्छा पानी तो कहीं नहीं मिला, क्योंकि इतनी जोरदार खुजली किसी को नहीं हुई। खा गया गोलगप्पा। और किसी किसी पानी बतासे वाले को सर्दी भी होती है, ऐसा नहीं, सर्दी कितने का दूर, कितने का 10 रुपए का ला, अब भी दिया, अभी जो घोला, लो मैडम, लो मैडम, ऐसी जोरदार मुंडा खोल खोल के खा रही जैसे सुरसा हनुमान जी को निगल मार रहे। क्या जोरदार गोलगप्पा है भगवान, इतना जोरदार गोलगप्पा, इतना तो अपने घर में भी नहीं बनता इतना अच्छा, क्योंकि अपने घर में एक्स्ट्रा माल नहीं डलता, सर्दी वाला इतना अच्छा नहीं। ए भाई, कितना पुराने समय में कितने जोरदार जोरदार गीत बने हैं, उसको संभल के, ए भाई जरा देख के चलो,
आगे भी पीछे भी सब दूर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। शिव कथा कर रही है, बच्चों को खिलाने ले जा रहे हो, पत्नी को खिलाने ले जा रहे हो, भले माँ बाप को लेकर नहीं जा रहे, पर थोड़ा सा अपने माता पिता के लिए बुढ़ापे में उनको भी खाने का शौक होता है, थोड़ा सा उनके लिए पापा मम्मा आज हम होटल गए थे ना, वहां से आपके लिए ये लेकर आए। खुश होगी, दुआ देगी कि मेरा बेटा आज भी मुझे याद रखता है, हर जगह मुझे स्मरण करता है। जो दुआ मिलेगी ना, वही जिंदगी में तुम्हें सफलता की ओर लेकर चली जाएगी, वही सफलता। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव भक्ति में एकाग्रता का स्मरण होना चाहिए। शिव भक्ति में डोला डाली नहीं, यहाँ भी चढ़ा दूं, यहाँ भी चढ़ा दूं, यहाँ भी चढ़ा दूं। एक जगह जल चढ़ाओ, सबको मिल जाता है। एक जगह पर चित्त लगाया, सबको मिल गया। अगर तुम विश्वास लेकर आयो, भाव लेकर आयो कि मैं शिव महापुराण की कथा में बैठूंगी और मेरा भोले बाबा मेरे दुख मिटाकर रहेगा, तो निश्चित है तुम्हारा दुख 3 महीने में मिट कर ही रहेगा। देंगे तो शिव देंगे, कोई दूसरा नहीं देगा, शंकर देंगे। ठीक है, शिव साधना में लगे। और आप सब शिव महापुराण में उपमन्यु मुनि की कथा पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर उसमें स्मरण करेंगे कि उन्होंने भगवान शंकर की साधना कर कर दूध का पान किया। उन उपमन्यु मुनि के पिता व्याघ्रपाद ऋषि, जो शिव के इतने उपासक थे कि भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात लगे रहते थे। कोई समय जब चाहो चाहो। और उन्हीं की कथा कर रही है जो अभी आपको कहा कि घर से जब आप फ्री हो जाएं, सारा काम पूरा हो जाए, तब शिव के पास, अपने पिता के पास कब जाया जाता है? जब छुट्टियां पड़ती है। उसी तरह घर का जब पूरा काम हो जाए, आप फ्री हो जाओ, आपको लगे कि अभी कोई सो के नहीं उठे हैं, सब उठेंगे, जब तक मैं मंदिर हो जाऊंगी तो चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई उठा नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, तो मंदिर चले जाओ, शिवालय जाओ। और यदि घर में काम पड़ा है, घर में काम पड़ा, बच्चे स्कूल जाना है, माता पिता कुछ ऐसा है वैसा है। अब कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे वो ससुर जी थोड़ा बीमार ज़्यादा हैं, तो वो पलंग पर गंदगी कर देते हैं, और फिर मैं अगर उनके काम में लग जाऊंगी तो मंदिर कैसे जाऊंगी? फिर मेरे को स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, फिर मंदिर जाना पड़ेगा। शिव पुराण कह रही है, बच्चा और बूढ़ा ये 2 ऐसे होते हैं जिनकी सेवा अगर तुम कर रहे हो, इनकी अगर तुमने गंदगी भी साफ कर दी, उसके बाद भी अगर मंदिर चले गए तो शंकर कभी रुष्ट नहीं होते, आशीर्वाद ही देते हैं, आशीर्वाद ही देते हैं। छोटा सा बच्चा है,
अब छोटा सा बच्चा तो गंदगी करेगा ही करेगा। अब तुम उसको गंदगी साफ करके फिर नहा के फिर मंदिर जाऊं, ना 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 ना, नहा लिए, गंदगी साफ कर भी दी तो भी शिव स्वीकार, तो भी शिव स्वीकार, तो भी शिव स्वीकार। भगवान शिव की कथा करती है। व्याघ्रपाद ऋषि शिव के परम भक्त थे। एक नियम उनका बड़ा प्रबल था, शिव जी को ताजे फूल समर्पित करना, वृक्षों की पत्तियों से शिव का श्रृंगार करना और निर्दोष फूल शिव को समर्पित करना। अब थोड़ा इस कथा पर थोड़ा ध्यान देंगे। निर्दोष फूल शिव को चढ़ा, दो पुष्प होते हैं, एक दोष एक निर्दोष। जिस पुष्प में कीड़ा हो, इल्ली हो, कोई कीट हो, वो दोष है। और जिस पुष्प में ना कीड़ा है, ना इल्ली है, ना कोई कीट है, वो निर्दोष पुष्प कहलाता है। निर्दोष। पर हमने देखा है कई बार, कई माताओं की आदत होती है, कई पुरुषों की आदत होती है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक करते समय बीच में डिवाइडर पर बहुत सारे फूलों के पौधे लगे रहते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम भीलवाड़ा का, पर कई लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं महाराज जी, तो बीच में जो डिवाइडर होता है दोनों रोड के बीच में, वहाँ फूलों के पौधे लगे रहते हैं। और कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे, फूल भी तोड़ लाएंगे। और फूल कहाँ से तोड़ते हैं? डिवाइडर पे से। जो डिवाइडर पर फूल के पौधे लगे हैं वहीं से फूलों को तोड़ लेते हैं, घर जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं। अब उस डिवाइडर के पास में से ना जाने कितनी गाड़ियां निकली हैं और कितनी गाड़ियों के ड्राइवर मुंह में पान भरकर, गुटखा भरकर गाड़ी ड्राइव करते करते कितना थूके हैं। उस थूकने पर उसकी थूक उन फूल पर उड़ी है और वही पुष्प तुमने ले जाकर भगवान को समर्पित कर दिया। वही पुष्प तुम भगवान को समर्पित कर दिया। दोष। बगीचे में अगर फूल लगे हैं, बगीचे में यदि पुष्प लगा है, बगीचे में यदि पुष्प लगे हैं, बगीचे में यदि फूल लगा है, घर के बगीचे में, घर के पौधों में अगर कहीं पुष्प लगे हैं तो आप शिव को चढ़ा बना लें। व्यग्रपाद ऋषि शिव जी का श्रृंगार करते हैं, पर वो पत्ती लेते हैं जो दोष मुक्त हो। व्यग्रपाद ऋषि वो पुष्प लेते हैं जो दोष रहित। परंतु व्यग्रपाद ऋषि एक बार ऐसा आया कि वो जितने पुष्प को देखते थे सारे पुष्प में कीड़े होते थे, जितनी पत्तियों को देखते थे उन पत्तियों में कीड़े होते थे। अब करे तो करे क्या, समझ में ही नहीं आता क्या करा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 1.5 महीने तक व्याघ्रपाद ऋषि पुष्प ढूंढते रहे, निर्दोष फूल पर मिलता नहीं। अब उनके मन में ये बात खल गई, अब तो कुछ भी हो जाए,
शिव से वर मांगना पड़ेगा कि फूल ढूंढने के लिए मुझे वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा। नीचे के जो पुष्प हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, नीचे के जो पत्तियां हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो मुझे ऊपर जाना, ऊपर। मुझे ऊपर की ओर जाना। महाराज व्याघ्रपाद ऋषि ने भगवान शिव की अखंड तपस्या करना प्रारंभ किया। अब अखंड तपस्या किसको कहते हैं? अखंड तपस्या का भाव किसको कहते हैं? उपवास का मतलब मालूम है आप लोगों को? कितने लोग हैं जो उपवास करते हैं? कोई सा भी उपवास करते हो, सोमवार, एकादशी, मंगलवार, बुधवार, प्रदोष, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अभी नहीं तो चतुर्थी, तीज, छठ, कभी तो करा होगा जिंदगी में। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है भूखा रहना। उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है उस ऊपर वाले में अपने हृदय से निवास करना, उसमें वास करना, उसमें अपने चित्त को लगाना, उसमें अपने मन को लगाना, अपनी बुद्धि को लगाना, अपने भाव को परमात्मा से जोड़ना, उसको उपवास कहा गया। उसको उपवास कहा। वो उपवास की गिनती में आता है। अब मालूम पड़े कि तुमने उपवास तो रख लिया पर मन ही परमात्मा में ना लगे, तो फिर उस उपवास का कोई मतलब नहीं। मन उस परमात्मा में लगना चाहिए। पेट भर कर खाओ पर शिव नाम गुण गाओ। कैसे भी रहो, हम जिस पुष्टि मार्ग से हमारा ब्रह्म संबंध है, हम पुष्टि मार्गी हैं, पुष्टि मार्ग से हमारा ब्रह्म संबंध है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वो दिन भर भूखा रहे, परंतु भले बकरी जैसे चरे पर एकादशी जरूर करे। एकादशी का व्रत जरूर करे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप भूखे रह गए, सब कुछ छोड़ दिया, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी यदि आपके मन में आप सोचें कि मैं उपवास रखकर या भूखे रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लूंगी, मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगी, तो वो नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, इंद्रियों का संयम रखें, इंद्रियों का संयम रखें, इन नयनों का संयम रखें, वाणी का संयम रखें, श्रवण का संयम रखें, वाणी का संयम, श्रवण का संयम, जिह्वा का संयम, ये संयम रखें, आपको शिव तत्व मिलेगा। अखंड मंत्र जाप का यदि फल चाहिए तो शिव महापुराण में व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। अखंड जाप का फल कैसे मिल सकता है? तो कहा व्याघ्रपाद ऋषि ने अखंड मंत्र जाप करने के लिए एक बेलपत्र को अपने हाथ की अंजलि में रख लिया और दूसरे हाथ से उस अंजलि को दबा लिया और शिव नाम का जप करना प्रारंभ करा। शिव नाम का जप करना प्रारंभ करा। शिव नाम का जप करना प्रारंभ किया। हाथ की अंजलि में बेलपत्र रखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, यदि एक बेलपत्र आपके हाथ में रखा हुआ है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, आप नमः शिवाय का जप कर रहे हो, रिटर्न नहीं आ रहा है,
आप पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आवाज़ बाहर बाहर की खुल रही है, अंदर की नहीं खुल रही। पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, आप राम नाम कृष्ण नाम का जप कर रहे हो, आप शिव नाम का जप कर रहे हो, तो यदि आपके हाथ में बेलपत्र है, आपके हाथ में अगर बेलपत्र है और यदि आपने एक मंत्र केवल एक ही बार बोला है तो भी वो मंत्र 1008 बार गिना जाता है बेलपत्र को हाथ में पकड़कर मंत्र का जप। चलो इस बात को छोड़ो, तुम एक अपनी प्रैक्टिकल बात को स्मरण करो। ये बात अब तुम्हें बाद में समझाते हैं, पहले समझो। आपके भीलवाड़ा में कभी यज्ञ हुआ? कोई सा भी यज्ञ हुआ, छोटा बड़ा कैसा भी यज्ञ हुआ? बोलो बोलो, जम के बोलो। हुआ? परिक्रमा करी? जम के तो बोलो, करी। ठीक है। तुलसी जी की कभी परिक्रमा करी? पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी? बट वृक्ष की परिक्रमा करी? आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी? किसी भी देवता की जब हम परिक्रमा करते हैं, तुलसा जी की करें, पीपल की करें, व्यासपीठ की करें, भागवत जी की करें, या किसी की भी 108 जब परिक्रमा करते हैं तो अपने हाथ में एक चिरौंजी का दाना रख लेते हैं, गेहूं का दाना रख लेते हैं, या चावल का दाना रख लेते हैं, या पंखड़ी रख लेते हैं, या पुष्प रख लेते हैं, या अपने हाथ में बादाम रख लेते हैं, किशमिश रख लेते हैं। कोई भी 108 सामग्री हम अपने हाथ में रख लेते हैं। कभी किसी से पूछा तुमने कि परिक्रमा करते समय ये 108 सामग्री जो हम चढ़ाते हैं अपने हाथ में लेकर घूमते हैं और घूमने के बाद में थाली में चढ़ा देते हैं, इसका फल क्या है? कभी किसी से पूछा? तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं और तुलसी जी की परिक्रमा करने में हम हाथ में दाना पकड़े हैं, परिक्रमा कर कर और उस दाने को वहां चढ़ा दिए, उसका फल क्या है? व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है, व्याघ्रपाद ऋषि की कथा कर रही है। जब भगवान का कोई तप करा जाता है या भगवान की कोई परिक्रमा करी जाती है, अपने हाथ में अगर कोई सामग्री, कोई तुलसी का दल, कोई माला, कोई बेलपत्र जब हम पकड़कर उस तप को करते हैं, मंत्र को जपते हैं या परिक्रमा करते हैं, तो एक परिक्रमा भी यदि हमने बेलपत्री को पकड़कर एक यज्ञ की परिक्रमा करी तो वो 1008 परिक्रमा के बराबर हो जाती है। महाराज जी, विष्णु पुराण में वर्णन लिखा हुआ है और स्कंद पुराण में लिखा है, 1.25 मन सोने के सिंहासन में शालिग्राम भगवान को रखकर 1.25 मन सोने का छत्र लगाकर 1.25 मन सोने के चमड़ चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, उतना पुण्य एक बेलपत्र किसी को देने से प्राप्त हो जाता है। महाराज, 1.25 मन सोने के सिंहासन पर 1.25 मन सोने का छत्र लगाकर 1.25 मन सोने के चवण रखकर शालिग्राम भगवान को रखकर दान करने का जो पुण्य है, शिव पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, कूर्म पुराण कहती है, वराह पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है कि एक बेलपत्र दान करने पर वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो 1.25 मन सोना देने से। एक बेलपत्र। हमारी जीजियाँ कई बार कहती हैं, महाराज हम माला पकड़ के नहीं बैठ सकते, हम बहुत समय तक जप नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते, तुम काय को करते हो? कौन कह रहा है करो? काम करो, घर का परिवार संभालो, बच्चे संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सबको संभालो। और जब मौका मिल जाए शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, उन्हीं पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धो लो, बाबा को बड़े प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
उसको धोकर धीरे धीरे उसको जल से धो, साफ करो। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। बस जितनी देर बेलपत्र हाथ में रहेगी तुम मंत्र जप रहे हो, नमः शिवाय कर रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हो, राम कर रहे हो, कृष्ण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो। जितनी देर तुम्हारे हाथ में बेलपत्र है, तुम जितनी देर तक भगवान का नाम ले रहे हो, वो हजार 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 गुना बढ़ता चले जा रहा है। एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार, एक मंत्र तुम्हारा 1008 बार। उस मंत्र के साथ, मंत्र की साधना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 1008 बार एक बेलपत्र को पकड़कर यदि हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक बेलपत्र को स्पर्श कर कर पकड़कर यदि हम शिव नाम को जपते हैं, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर जब हम भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करते हैं, तो वो मंत्र 1008 बार उच्चारित हो जाता है। 1000 बोल बम का नारा है। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। एक मंत्र जपा 108 बार। शिव कथा कर रही। व्याघ्रपाद ऋषि ने एक बेलपत्र अपने हाथ में रहकर शिव का अखंड जाप किया। हजार हजार गुना उस जप का फल मिल गया। शिव प्रकट हो गए। शिव ने कहा, मांगो, तुमको क्या चाहिए? व्याघ्रपाद ऋषि कहते हैं, महाराज, यदि हमको देना चाहते हो तो केवल एक वर दे दो। आपके पुष्प लाने में मुझे बड़ा समय लग जाता है। मेरे पांव व्याघ्र जैसे कर दो, ऐसे पांव कर दो कि मैं शेर जैसे पांव से चढ़ जाऊं और फूल तोड़ कर लिया हूं छाट। शिव जी ने उनके चरण व्याघ्र के कर। अब वो व्याघ्र पाद ऋषि एक ऐसे ऋषि हो गए जिनके शरीर तो मनुष्य का था, पांव सिंह के थे, शेर के थे, व्याघ्र के थे। चढ़ते, पुष्प लाते, शिव को समर्पित करते, शिव प्रसन्न हो जाते। शिव प्रसन्न। एक बेलपत्र का वो फल है, एक बेलपत्र का वो फल है। जिस बेलपत्र के हाथ में स्पर्श मात्र करने से भी जीव को हजारों हजारों गुना पुण्य फल प्राप्त हो। एक बेल, वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माँ जगत जननी ने संपूर्ण जीवन, जब माता पार्वती जी ने बाल्य अवस्था से तप करा, खूब तप करा, खूब तप करा, खूब तप करा, उसके बाद भी शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब माता पार्वती जी ने एक कार्य करा, बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा। और शिव देखते रहे कि माँ पार्वती अर्पणा हो गई हैं। तब शंकर भगवान ने पार्वती को दर्शन दिया और भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार करा। जिसने जिंदगी में सुन लिया उसी ने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, और जो सुनकर ही नहीं चला तो उसने अपनी जिंदगी को केवल बर्बाद कर लिया। सुने ही नहीं। पर क्या सुनना है, कैसे सुनना है और क्या सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना है, ये आपको आना चाहिए।
ये कोई सिखाने वाला नहीं होगा आपको कि आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना और क्या अपनी जिंदगी में उतारना। अयोध्या में एक थी मंथरा, लोग कहते हैं उसने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी। शिव महापुराण की कथा श्री रामचरितमानस का छोटा सा संवाद लेकर चलती है। ऐसा नहीं कि राम कथा शिव महापुराण में नहीं है, छोटा सा संवाद रामचरितमानस का शिव महापुराण में वर्णन आता है। एक मंथरा अयोध्या के राज्य को डिगाने के लिए मंथरा ने केवल कैकेयी के कान नहीं भरे, मंथरा सबसे पहले गई कौशल्या जी के पास। कौशल्या जी को अपशब्द कहे कैकेयी के बारे में, सुमित्रा के बारे में। जब कौशल्या जी के कानों में बात नहीं ठहरी, तब वो मंथरा गई सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा जी ने भी उसकी बात नहीं मानी। माता सुमित्रा भी उसकी बात नहीं मानी। तब वो मंथरा गई कैकेयी के पास में और कैकेयी ने उसकी बात को माना। अब देखिए जरा, मंथरा पहले कौशल्या जी के पास गई, कौशल्या जी ने बात को नहीं माना। मंथरा फिर सुमित्रा जी के पास गई, सुमित्रा जी ने बात को। फिर मंथरा गई कैकेयी के पास और कैकेयी ने बात को मान ली। और इसके बाद भी मंथरा गई, ऐसा नहीं कि मंथरा कैकेयी के बाद कहीं नहीं गई। मंथरा गई, जब भरत जी अपने नाना के घर से आए तो मंथरा उनके पास भी गई। और जो भरत जी के पास जाकर मंथरा ने बोलना चालू करा तो भरत जी को गुस्सा आया और मंथरा को उठाकर पटक दिया। उसने नहीं सुना, भरत जी ने भी नहीं सुनी, कौशल्या जी ने भी नहीं सुनी, सुमित्रा जी ने भी नहीं सुनी। सुनी तो केवल एक ने सुनी, वो कैकेयी ने सुनी। उस मंथरा ने कौशल्या जी के माध्यम से घर को तोड़ना चाहा। उस मंथरा ने सुमित्रा जी के माध्यम से घर को तोड़ना चाहा। उस मंथरा ने देख लिया कि जब कहीं काम नहीं चला तो कैकेयी के पास भी गई, वहाँ जाकर कान भरे, वहाँ जाकर थोड़ा सा कानों में जहर घोला और उसने घर को तोड़ दिया। शिव पुराण कहती है एक मंथरा वो घूमती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि भीलवाड़ा में नहीं आई। एक मंथरा है वो घूमती रहती है, वो भीलवाड़ा भी आएगी। तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, तुम्हारी सास है तो उसके पास भी जाएगी, जेठानी है तो उसके पास भी जाएगी, देवरानी है तो उसके पास भी जाएगी, और वो मंथरा तुम्हारे पास भी आएगी। अब मंथरा ये देखती है कि किसके माँ बाप के संस्कार कैसे हैं। कौशल्या जी के माता पिता के संस्कार समझ में आए, सुमित्रा जी के माता पिता के संस्कार समझ में आए, और कैकेयी जी के माता पिता के संस्कार सामने आए। वो मंथरा आई। मंथरा जानती थी कि कैकेयी के माता साधारण नहीं थी। आप सभी ने रामचरितमानस में स्मरण करा होगा, कैकेयी के पिताजी को, कैकेयी नरेश को एक वर था। कैकेयी नरेश को एक वर था, कोई पक्षी अगर आपस में बात करेंगे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई पशु आपस में बात करते थे तो वो सुन लेते थे कि बात क्या कर रहा है। कोई जीव जंतु आपस में बात करते थे तो कैकेयी नरेश को मालूम पड़ जाता था कि बात क्या कर रहे हैं। ये वर कैकेयी नरेश को था। और कैकेयी नरेश को वर के साथ में एक और वचन था, कैकेयी नरेश तुम पक्षियों की बात सुन लोगे, तुम पशुओं की बात सुन लोगे, तुम जीव जंतु की बात सुन लोगे, पर तुमने अगर किसी को बता दिया कि ये पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। कैकेयी नरेश ने वचन दे दिया कि मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा।
केकई नरेश आराम से रहने लगे। समय बीत गया। एक दिन अपनी पत्नी के साथ में केकई नरेश माता केकई की माता के साथ में केकई नरेश अपनी पत्नी के साथ में भ्रमण को चले और दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे और केकई नरेश उनको सुनकर हंस दिया। तो केकई की माता ने उनसे कहा, आप क्यों हंसे? पति ने कहा, ये दोनों पक्षियों की बात सुनकर हंसा। तुम बात जानते हो? हाँ। मुझे बताओ कि आखिर हंसे क्यों? केकई नरेश ने कहा, मैं बता नहीं सकता। अगर मैंने तुझे बता दिया तो मैं अभी के अभी मर जाऊंगा। पत्नी कहती है, भले अब भी मर जाओ, पर तुम मुझे बताओ कि तुम हंसे क्यों? क्या बात करी पक्षियों ने? तो केकई नरेश ने बहुत समझाया अपनी पत्नी को कि मैं बताऊंगा और मर जाऊंगा। पर केकई नरेश की पत्नी ने जिद पकड़ ली कि भले मर जाओ पर तुम मुझे बताओ। तब केकई नरेश ने दोनों पक्षियों की बात जैसे ही अपनी पत्नी को बताया, बताते से केकई नरेश के प्राण छूट गए, मर गया। मंथरा जानती थी माता पिता के संस्कार एक ऐसे संस्कार होते हैं जो जीवन में हमेशा अपने भीतर रहते हैं। इसलिए मंथरा आएगी, तुम्हारे को भड़काने का प्रयास करेगी। बहू तुम्हारी गलत है, सास तुम्हारी गलत है, बेटा ऐसा है, बड़े बेटे ने ऐसा कर दिया, छोटे बेटे ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये मंथरा धीरे 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 स्लो पॉइजन तुम्हारे कानों में देना प्रारंभ करेगी। और याद रखना, ये तुमने जो अगर मंथरा की बात को सुन लिया तो तुम्हारा घर टूट गया, फिर वो घर संभल नहीं पाया, फिर टूट कर ही रहता है, टूट ही। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी मान लो कोई ने अगर हमारे कानों में आकर कुछ कह दिया और हमने सुन लिया और सुनकर हमारा घर टूट गया, तो उस घर को वापिस जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कितनी सुंदर बात कही है। लोहे को काटने के लिए लोहे का प्रयोग करना पड़ता, रोग को मिटाने के लिए दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता। उसी तरह अगर तुम्हारा घर दूसरों के सुनने से बिगड़ा है तो तुम्हारा घर शिव महापुराण की कथा सुनने से सुधरना प्रारंभ हो जाए। सुनने से बिगड़ा, यदि घर सुनने से बिगड़ा है तो सुनने से ही सुधरेगा। दूसरे का कहना सुना, घर बिगड़ा। अब शिव पुराण सुनो, घर सुधरेगा, घर सुधरेगा। और ये बात केवल सहजता वाली विषय नहीं है कि रामचरितमानस शिव महापुराण में जब भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ हो रहा था, हिमालय राज ने पूरा साज सजाया था, बहुत सारे कलश लगाए थे, तोरण द्वार लगाए थे, मंडप लगाए थे, पूरा साज सजा हुआ था, पूरा संपूर्ण साज। शिव जी का विवाह पार्वती के साथ। पार्वती जी का श्रृंगार हुआ, विवाह हुआ। दूल्हा बनकर भगवान शिव आ भी गए। पार्वती जी के साथ उनका विवाह होने लगा। हम आपसे पूछते हैं, शादी के समय पर जितनी लड़की खुश दिखती है उतना लड़का खुश नहीं दिखता। तुम पूरी दुनिया के दूल्हा और दुल्हन को देख लेना। और बल्कि स्टेज पर अगर लड़की ज्यादा खुश दिखती है तो पति का मुंह देखकर बेचारी वो भी मुसद्दी लाल हो जाती है, एकदम चुप। ज्यादा हंसूंगी, मुस्कुराऊंगी, अपनी बहनों से बात करूंगी, सहेलियों से बात करूंगी, इनका मुंह मेंढक की तरह लटका हुआ है तो मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। बोल चेहरा उतरा है। क्यों गुरुजी? पार्वती जी के भी चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी। शादी के समय पर हंस रही, मुस्कुरा रही।
और पार्वती मैया खूब मुस्कुरा रही, खूब हंस रही, प्रसन्न है। होना चाहिए। जिंदगी के ये जितने 16 संस्कार हैं, जीवन के जितने 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कार में आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए। और यहां तक शिवपुराण कहती है कि आखिरी का जो संस्कार है ना, अंतिम संस्कार, शिवपुराण कहती है उसमें भी आपके चेहरे पर मृत्यु की सैया पर भी अगर आपके प्राण छूट रहे हैं तो मृत्यु की सैया पर भी आपके प्रसन्नता होना चाहिए कि अभी तक संसार से मिला था, अब जा रहा हूं उस परमात्मा से मिलने के लिए। ये मेरे चेहरे की प्रसन्नता का प्रसन्न। पार्वती जी ने देखा कि शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। क्या बात है, एकदम जैसे शंकर भगवान पहले थे वैसे ही आज नजर आ रहे हैं, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। विवाह में तो खुश होना चाहिए, पर इनके चेहरे पर तो कोई प्रसन्नता दिख ही नहीं रही। बात क्या? पार्वती जी ने धीरे से घूंघट की ओट में शिव जी से पूछा, क्या बात है प्रभु, आपकी हमसे शादी हो रही है, हमारी आपसे शादी हो रही है। मेरे पिता हिमालय राज कन्यादान करने के लिए बैठे हैं, मेरी माँ मैनावती भी कन्यादान करने के लिए बैठी है, और आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, आप मुस्कुरा नहीं है। शंकर भगवान बोले, पार्वती, जिंदगी का कोई सा भी पहलू हो, घर में करोड़ों का धन भी आ जाए ना, तो व्यक्ति को अपने पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए। और जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, व्यक्ति को अपने पुराने स्मरण को नहीं भूलना चाहिए। सम रहे, सम सम रहे, हाँ सम। मैं समझी नहीं। शिवजी ने कहा, पार्वती, जब तक लड़के का विवाह नहीं होता तब तक वो 2 पांव वाला रहता है। दो पांव का रहता है, कहीं पर भी जाता है, कहीं पर भी आता है, मानव का जीवन जीता है, खाता है, पीता है, रहता है। शादी हो गई, उसके साथ में 2 पांव और जुड़ गए। अभी तक वो मानव था, अब 4 पांव वाला हो गया, मतलब वो पशु हो गया। कितने पांव का हो गया? जम के बोलो। जिसके साथ वो फेरे ले रहा है, 2 पांव उसके हैं, 2 पांव पीछे पीछे जो चल रही है उसके हैं। अब वो 4 पांव का हो गया, पशु हो गया। पशु का मतलब है अब उसके ऊपर भार आ गया, बोझा आ गया। गधे जैसा अब उसको बोझ ढोना ही ढोना है, पूरे परिवार को लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है। अब उसके ऊपर भार आ गया। पशु बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान पशुपतिनाथ है। शिव महापुराण में भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग कर रहा है कि भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि केवल मैं अकेला पशुपतिनाथ नहीं हूं। जिस लड़के की शादी होती है और वह अपनी पत्नी के साथ जब 7 फेरे लेता है तो वो भी पशुपतिनाथ बन जाता है, वो भी पशुपतिनाथ। मतलब अब तेरे ऊपर भी भार आ गया। अभी तक 2 चरण थे, अब 4 चरण आ गए। अभी तक 2 पांव थे, अब 4 पांव आ गए।
जब 4 पांव आ जाए तो समझ लेना कि बोझा ढोना चालू करना है, सबका वजन ढोना है। ससुराल वालों को भी झेलो और अपने परिवार वालों को भी झेलो। वो कुछ बोले उनको भी झेलो, वो कुछ बोले उनको भी झेलो। सारे रिश्ते नाते कुटुंब कबीला सब बोझा कंधे पर आ जाता। तो इतनी सी बात पे डर रहे हो? पार्वती जी ने कहा इतनी सी बात पे डर रहे हो? शंकर भगवान बोले इतनी सी बात पे नहीं डर रहा। 4 पांव के बाद में 6 पांव भी होंगे। समझ गए आप लोग? जम के तो बोलो जरा। 4 पांव के बाद कितने होंगे? 6 पांव। हमारे 2 बच्चे भी होंगे। और 6 पांव किसके होते हैं? शंकर भगवान अपनी शादी में जो ज्ञान दे रहे हैं वो संसार के एक एक व्यक्ति को उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। जब तक तुम्हारे 2 पांव हैं, तुम मानव हो, इंसान हो, जा रहे हो, ला रहे हो, कमा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ है। पर शादी हो गई, 4 पांव हो गए। 2 तुम्हारे, 2 धर्म पत्नी के, 4 पांव हो गए। 4 पांव हो गए मतलब तुम्हारे ऊपर बोझ हो गया। पशु करना पड़ेगी, सबके लिए संभालना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में अभी 2 पांव और बढ़ने वाले हैं, मतलब तुम्हारे घर में 2 बच्चे होने वाले हैं। अब कितने पांव हो गए? मतलब 1 बच्चा होने वाला है तो कितने पांव हो गए? 6। अब तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा, बेटा जन्म लिया तो कितने पांव हो गए? 6 पांव। अब तुम्हारे घर में बच्चे 6 पांव हो गए। 6 पांव किसके होते हैं? मधुमक्खी के। 6 पांव किसके होते हैं? मधुमक्खी के। मधुमक्खी जैसे, मतलब अभी तक तुम इंसान थे, मनुष्य थे, मानव से अब तुम्हारे 4 पांव हुए, पशु बन गए, पशु से अब तुम घर में एक बेटा हो गया, उसके 2 पांव आ गए तो तब मधुमक्खी हो गए। मधुमक्खी का मतलब होता है फूलों का रस लाते जाओ, छत्ते में डालते जाओ, कमाते जाओ, घर में भरते जाओ, कमाते जाओ, भरते जाओ, कमाते जाओ, भरते जाओ, इन औलादों के लिए भरते जाओ, इन परिवार वालों के लिए भरते जाओ। मतलब 6 पांव होते से तुम मधुमक्खी हो गए। भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। अब 6 पांव के बाद 2 पांव और आने वाले हैं, बहुरानी। 6 पांव के बाद में 2 पांव और आने वाले हैं। अब कितने हो जाएंगे? जम के बोलो। 8 पांव। शंकर जी कह रहे हैं अपने विवाह में पार्वती जी को, एक समय ऐसा आएगा कि 8 पांव हो जाएंगे, बहू घर में आ जाएगी। 8 पांव किसके होते हैं? मकड़ी के। 8 पांव किसके होते हैं? मकड़ी के। शंकर जी कहते हैं जब 8 पांव हो जाएंगे, इतना जाल बिछा लूंगा अपने व्यापार का, अपने घर का, पूरा जाल ऐसा बिछा लेता हूँ, खूब कमाता हूँ, खूब बढ़ता हूँ, खूब जाल बिछाया, फैक्ट्री, दुकान, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, बच्ची, बहू, सबका जाल बिछा, और एक दिन उसी जाल में फंसकर मैं मर जाता हूँ और आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। ये जिंदगी। अब बता पार्वती, शादी में मुस्कुराऊं कि एक जैसा रहे? अब बोलो बोलो। मुस्कुराओ। वजन बढ़ा, वजन। परिवार बड़ा तो कमा कमा कर लाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए शिव जी की कथा कहती है शंकर भगवान सम है, इसलिए उनका नाम है समेश्वर महादेव। शिव सम, समेश्वर, एक जैसे रहते हैं। कोई मन में विचार नहीं, कोई मन में सोच नहीं, कोई मन में विचार नहीं इस तरह का कि मुझे क्या मिले। फिर वो किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, फिर वही। दूल्हों को देखो, शादी में जो दूल्हा सबसे ज्यादा नाचता है, बाद में
पानी की बाल्टी और दूध की थैली वही खरीदने जाता है। लाभ इसीलिए शादी के समय पर रात्रि के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ढोलक पीट पीट के माताएं जी गाती है, बना तुम मुंबई जाना जी, बना जी लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर यूं फरमाएगी, तुम्हारा झुमका गिरा रे। फिर वो पर क्यों कठिन। अच्छा, प्रसन्नता किसको हो? प्रसन्नता किसको हो? जिसका पहला ब्याह हो रहा हो। तो पार्वती जी को प्रसन्नता हो रही है कि मेरा पहला विवाह है। शिव जी को काय की प्रसन्नता? उनको मालूम है कि मेरी 50 तो पहले चली गई है, ये तो 51 भी है। जो गले में मुंडों की माला है शिव जी के, शंकर जी के गले में 2 मुंड माला होती है। कभी आप लोग महाकाल राजा का दर्शन करेंगे, विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे तो 2 मुंडमाला मेरे शंकर भगवान को पहनाई जाती है। एक मुंडमाला में गले में हड्डियों की मुंडमाला होती है, खोपड़ी खोपड़ी, आप लोगों ने दर्शन करा हो। दूसरी मुंडमाला में मुंडों में मूंछ होती है, जो मुंड है उसके अंदर मूंछ होती है। 2 मुंडमाला भगवान शंकर के गले में होती है। एक हड्डियों की, वो हड्डियों की जो मुंडमाला होती है वो पार्वती जी जो पूर्व में अपने शरीर को त्याग चुकी थी 50 बार, उनकी वो मुंडों की माला शिव धारण करते हैं। सती, गौरा, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, बगला, मातंगी, धूमा, ऐसी माता पार्वती जी के जो स्वरूप पहले हो चुके हैं, उसकी कमला, मातंगी और शिवजी के गले में जो मूंछ वाले मुंडों की माला है वो शिवजी के गले में वो राहु के मुंड है जो शंकर भगवान धारण करे, राहु के मुंड। तो जिसकी पहली शादी हो रही हो प्रसन्न वो हो। तुम खुद देखो, शादी में जितना दूल्हा प्रसन्न दिखता है, जितनी दुल्हन प्रसन्न दिखती है, उतना कोई प्रसन्न नहीं दिखता, क्योंकि सबको मालूम है विवाह होने के बाद में जो परिस्थिति का बोझा हमारे सिर पर आएगा, जो बोझ हमारे सिर पर आएगा उसको हमको झेलना पड़ेगा। और प्रसन्नता किस चीज के लिए? समर, समता के भाव, उसमें कोई भेद नहीं है, समता का। और जिसने अपनी जिंदगी को समता में जीना प्रारंभ कर लिया, दुखाया कोई बात नहीं, इतने समय सुख तो होगा, कोई बात नहीं। शिव को पाना है तो भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण का कौमार्य खंड कह रहा है, आप 12 ज्योतिर्लिंग में अपना तकदीर बदलने के लिए, भाग्य बदलने के लिए नहीं जा सकते, तो अपने घर के नज़दीक में जो शंकर भगवान का शिवालय है, अपने घर के नज़दीक में जो शिवलिंग है, उस पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी, भाग्य। याद रखिए, आज का जमाना बहुत दिखावे का है, ना किसी आडंबर में जाना है, ना किसी पाखंड में जाना है, ना किसी ढोंग ढकोसले में पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो केवल शिव के 1 लोटे जल में पढ़ना है और अपनी जिंदगी को संवार लेना है, कुछ नहीं है। पहले शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है। जब शिव जी आए थे राम जी का दर्शन करने के लिए, तब भाग्य पूछा गया, मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है, किस्मत क्या बोलता है।
क्या भाग्य बोल रहे हो? बताइए। स्वयं यशोदा जी ने भी पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताओ, शिव जी से सामने खड़े होकर, हे बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता। नहीं, भाग्य नहीं, भाग्य बताया है। भाग्य नहीं। शिव जी ने मना कर दिया कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता। पर आज के जमाने में, इस कली काल में, आज के समय की स्थिति ये हो गई कि दुनिया में इतने सारे भाग्य बताने वाले हो गए, इतने भाग्य बताने वाले हो गए, और दुनिया के लोग भी ऐसे हो गए जो उनके पास जाकर भाग्य पूछते हैं। शिव पुराण कहती है जब स्वयं शंकर भगवान पहली बार प्रथम वैष्णव थे, शिव राम जी का दर्शन करने गए थे, कौशल्या जी ने कहा था मेरे बेटे राम का भाग्य बताओ। शिव जी ने कह दिया मैं भाग्य नहीं बताता। यशोदा जी ने कहा मेरे कृष्ण का भाग्य बताओ। शंकर जी ने कहा मैं भाग्य नहीं बताता। तो फिर संसार के लोग कैसे हो गए जो दुनिया का भाग्य बता देते हैं। महाराज शंकर की कथा कहती है दुनिया से भाग्य मत पूछो, शंकर के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों आडंबर में फंसना, क्यों इधर उधर डोलना, क्यों विचारों में फंसना, क्यों यहां वहां जाना, क्यों, किस और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। मेरी जीजियों को सबको याद है, जितनी मेरी भीलवाड़ा की बहनें बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियां, जितने बेटे, जितने मेरी बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सबको एक एक लाइन याद है। इसलिए केवल हम नहीं बोलेंगे, आप सबको साथ में बोलना। आप ये मत सोचो कि मैं, आपकी बात शिव तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आपको बोलना। ये शिव पुराण की कथा नहीं है कि आप मौन होकर चुप होकर केवल सुनते रहो। जहां बोलने की बात आए वहां बोलो, जिससे अपने बात को शिव स्वीकार करे। और अंत समय प्रभु वचन आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में कोई आए ना आए पर तू आना, मेरे दुखड़ों को मिटाने के लिए तू आना, कोई दूसरा नहीं आएगा। रोज हमें प्रतिदिन महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज, हम जहाँ ठहरे हुए हैं, इनका बड़ा आत्मीय प्रेम है, बड़ी सरलता। एक संत की जो सहजता होती है वो महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज के चेहरे पर झलकती है और उनका भाव झलकता है। रोज हम कल भी बोले थे उनको कि आप हमें लेने मत आया करो, हम तो बाबा की कथा है पहुंच जाएंगे, पर फिर भी वो कल हमको लेने, आज हमको फिर लेने आए तो हमने उनको यही कहा कि बाबा महाराज जी मत लेने आया करो, हम पहुंच जाएंगे। महाराज जी बोले नहीं नहीं महाराज जी, बड़ी मुश्किल से तो भीलवाड़ा आना हुआ है, और भीलवाड़ा में ये योग लगा है शिव जी की कथा का, तो हमें तो मौका मिला है, इसलिए भाव सहजता सरल। बस यही सरलता शिव के करीब में लेकर जाती है, यही सरलता शिव तत्व तक लेकर जाती है।
शिव के नजदीक ले जाने का सबसे सुंदर तरीका आपके भीतर की नम्रता, सरलता। आप स्वयं शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, भगवान विष्णु शिव जी को भजते हैं। और एक बार भगवान ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जब संशय उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि का पालन करता मैं हूं, इस सृष्टि का संहार करता मैं हूं, इस सृष्टि का रचना करता मैं हूं, इस सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं। ब्रह्मा जी के मन में एक थोड़ा सा कुछ अहम उत्पन्न हो गया। और जहां अहंकार आ जाता है वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्वाभिमान और अभिमान ये दो शब्द हैं। स्वाभिमान भीतर उतरता जाता है और अभिमान सामने झलकता जाता है। स्वाभिमान और अभिमान दो। जिसने अभिमान का त्याग कर दिया, अहंकार जहां गया, अभिमान जहां गया, पर ब्रह्मा जी के भीतर तो ये अहम उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान आ गया था। और ये अभिमान कोई थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत बड़ा अभिमान था। सृष्टि का रचना करता मैं, सृष्टि का संहार करता मैं, सृष्टि को रचने वाला मैं, सृष्टि को बनाने वाला मैं, सृष्टि को चलाने वाला मैं। तब भगवान विष्णु को बुरा लग गया कि सब कुछ ब्रह्मा तुम कहते हो कि मैं कर रहा हूं। तो इतने में ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान विष्णु कहेंगे कि सृष्टि को मैं रच रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि को मैं चला रहा हूं, भगवान विष्णु कहेंगे सृष्टि की रचना करता मैं हूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कहते हो कि मैं ब्रह्मदेव अगर रचना करता नहीं हूं, संहार करता नहीं हूं, सृष्टि को चलाने वाला नहीं हूं, तो फिर इस सृष्टि को कौन चला रहा, कौन बना रहा, कौन संहार कर रहा? भगवान नारायण ने खुद का नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा इस सृष्टि का यदि कोई रचना करता, कोई संहार करता, कोई चलाने वाला यदि है तो वो केवल एक देव अधिदेव महादेव हैं, इसके सिवाय कोई नहीं। शिव। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। यहाँ कोई दूसरा नहीं है जो सृष्टि को चला रहा है। भगवान विष्णु ने कहा यदि कोई सृष्टि चला रहा है तो शिव, यदि कोई सृष्टि को बना रहा है तो शिव, और यदि कोई सृष्टि का संहार करता है तो शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। ब्रह्मा जी की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी। एक बार ब्रह्मा जी के लिए भगवान शंकर ने पूरी लीला रची, पूरी लीला। शंकर भगवान जब विवाह कर कर नंदी पर बैठकर जाने लगे, और जैसे ही शंकर जी नंदी पर बैठकर जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को रोक लिया, हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान फिर झलका। ब्रह्मा जी ने कहा शादी आपकी थी, विवाह आपका था, पूरी सृष्टि को, जितने भी 33 कोटि देवता हैं उनको, जितने भी पशु हैं उनको, जितने पक्षी हैं उनको, जितने गंधर्व, जितनी अप्सरा, जितने नाग, जितने किन्नर, जितने पशु पक्षी जीव जंतु, सबको ब्रह्मा जी बोले देखो मैंने सबका भंडारा भोजन भरण पोषण किया, तुम्हारी शादी में शिव, तुम्हारी शादी। ओहो, शिव जी क्या नंदी रोककर कहा कि मैंने आपकी शादी में सबका भंडारा भोजन किया? कई बार यहाँ या तो शिव पुराण की कथा है, आपको पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, कथा करवाने वाला भी शिव है
कथा बाचने वाला भी शिव है और कथा सुनने वाला भी शिव है, यहां कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। यहाँ कोई दूसरा नहीं है, यहाँ केवल शिव है। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये सब शंकर का एक स्वरूप है। और कथा करवा कौन रहा है? महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज के रूप में कहीं शिव ने इनको पकड़ लिया, अपना गण बनाकर इनको आगे कर कर फिर धीरे से विधायक जी को जोड़ लिया, फिर धीरे से पूरी टीम को जोड़ लिया, फिर धीरे 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 पूरा भीलवाड़ा का एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक पुरुष, भीलवाड़ा का एक एक बच्चा इस पूरी कथा को जुड़ गया। मतलब शंकर ने अपना परिवार तैयार कर कर इस शिव महापुराण की कथा को करवा दिया। कोई एक नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यहाँ कोई दूसरा नहीं कर रहा, करने वाला केवल शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव, कथा बांचने वाला भी शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। पर ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी शादी कर कर जा रहा है, पार्वती मैया बैठी है नंदी पर और ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं मुझे कुछ कहना है आपसे। निवेदन है 7 दिन अपने मुख से कहना बंद कर दो कि मैं गुरुजी भंडारे की व्यवस्था मैं देख रहा हूं, ऐसा जोरदार भंडारा करूंगा, ऐसा जोरदार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम घर में आए हुए 4 लोगों को पानी नहीं पिला सकते, भंडारा क्या खाक करोगे? तुम नहीं कर। ये मत बोलना कि भंडारा मैं कर, तुम ये बोलो शिवजी का भंडारा शिवजी चला रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कौन खा रहा है और कौन खिला रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हो? अरे जम के तो बोलो। वो जो डोरा है नहीं, जब कोई कहा करे कि मैं कर रहा हूं तो तुम ऐसे चालू कर दिया करो, वाह क्या कर आन दो और आन दो और आन दो। तुम नहीं, वो करा रहा, उसके सिवा कोई नहीं करता। एक भी अणु उसके बिना नहीं हिल सकते। कुछ करने वाला तो कोई और समझ करना है। ब्रह्मा समझ ही नहीं रहे, ब्रह्मदेव को समझ ही नहीं आता। ब्रह्मा जी ने विवाह में कहा कि ये सब कुछ मेरा भरण पोषण दिया हुआ है। शिव जी ने लीला रच दी। शिव जी ने लीला रच। अब धन्यवाद एलईडी वालों को, एक बार जोरदार ताली बजाओ एलईडी वालों के। साधुता आया जो सही जगह लाकर छोड़ा आप आपने। ब्रह्मा जी को सबक दे दिया शिव जी। एक बार सबक दिया ब्रह्मा जी को। भगवान नारायण ने कहा कि ये सब कुछ शिव कर रहे हैं, ब्रह्मा नहीं माने। मंथन करा एक पर्वत का, शिवलिंग प्रकट हुआ।
शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान नारायण को भेज दिया और शीश ढूंढने ब्रह्मा जी चले। भगवान नारायण को चरण नहीं मिला, वापिस आ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि शिव का चरण ढूंढना कठिन, बहुत कठिन। मेरी जीजियों, कभी भी शिव के मंदिर में जाना तो वहां जाकर ये मत सोचना कि शंकर जी का मुख इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है। समझिए, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। कई लोगों का मन होता है कि शंकर का शिवलिंग इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं, मुख इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं, इधर है इधर बैठकर पूजन करूं, या इधर है इधर बैठकर पूजन करूं। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं ब्रह्मा भी शंकर भगवान के शिवलिंग में उनका शीश नहीं ढूंढ पाए थे। स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर के शिवलिंग में चरण नहीं ढूंढ पाए थे, वापिस आ गए। इसलिए जल चढ़ाते समय आप ये मत सोचना कि शंकर का मुख किधर है। जल चढ़ाते समय आप ये विचार करना कि मैं कहीं पर भी बैठकर मेरे पिता को याद करूंगी तो उसको हिचकी जरूर आएगी, वो मुझे याद जरूर करे। हिचकी जानते हो? हिचकी जानते हो कि नहीं जानते? वो जो हिचकी चलती है, तो जैसे हिचकी चली मेरी मम्मी याद कर रही है, हिचकी चली मेरे पापा याद कर रहे हैं, हिचकी चली मुझे वो याद कर रहा है। और एक हिचकी और होती है जो आखिरी में चलती है, निपट ही जाता है, पूरा याद कर लिया। इसीलिए हमने कथा में एक बार कहा था, कई लोगों को उस बात का बुरा भी लगा था। हमने कथा में कहा था कि भोलेनाथ जी से कहना है, भगवान से कहना, भगवान मैं आपको याद करती रहूं, ऐसी कृपा बनाकर रखना, आप मुझे याद मत करना। एक आध दिन आप याद कर लोगे तो मैं तो चली ही जाऊंगी, आप याद करो, मैं आपको याद। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, इसलिए मैं याद करूंगा, वो ठीक। निवेदन ब्रह्मदेव की वापिस परीक्षा। क्या इस सृष्टि को आप नहीं चला रहा? कहा, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि ये तो मेरे भीतर का संशय था, जो मुझे लग रहा था कि सृष्टि का पालन करता मैं हूं, सृष्टि का संहार करता मैं हूं। ब्रह्मा जी के फिर परीक्षा ली भगवान देव ऋषि नारद जी ने, और परीक्षा लेकर ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इस सृष्टि का संहार करता, पालन करता, संचार करता सब आप है? ब्रह्मदेव ने कह दिया, ये तो मेरे भीतर का संशय था, ये मुझे लग रहा था कि मैं सृष्टि को चला रहा, पर रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। कोई दूसरा चलाने वाला नहीं है। अपने भीतर के ब्रह्मा जी ने विचारों को सामने रख दिया। और याद रखो, जिस दिन अपने भीतर के विचार दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे, आपके अपने बनकर, आपके हितैषी बनकर, आपके पास आकर, आपके नजदीक आकर दुनिया के लोग पूछेंगे, क्यों साहब
कौन कराया, क्यों साहब, कैसे हुआ, क्यों साहब, किसने किया? तो नहीं साहब, हमने कुछ नहीं करा। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये तो मेरा संशय था, ये मेरे भीतर का संशय था, ये मैंने नहीं किया। ये तो करा स्वयं देव अधिदेव महादेव ने, मैंने कुछ नहीं। ये मेरे भीतर का ये संशय, ये मैंने नहीं करा। और बस शिव पुराण का ये संवाद, दूसरे दिन की कथा का ये संवाद अपने अंदर रखना। लोग कहेंगे साहब तुमने करा, नहीं साहब मैंने नहीं करा, ये तो सब वो करा रहा है और वो कर रहा है। घर कौन चला रहा है? सब परिवार कौन चला रहा है? हमारा कुछ। 21,600 श्वास रोज निकलती है, और 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, उस 21,600 श्वास में अगर कोई रमण कर रहा है तो वो शिव रमण कर रहा है। और ये 21,600 श्वास जब तक चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता है, और जिस दिन 21,600 श्वास निकलना बंद हो जाती है तब ये शरीर कहलाना बंद हो जाता है, फिर ये शव बन जाता है। मतलब शिव रूपी श्वास जब तक निकल रही है तब तक शरीर है, और शिव रूपी श्वास निकलना बंद हो गई तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मूल तत्व कुछ, ये समाप्त। ऐसे शिव महापुराण की कथा जीवन का जो सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है, जिसमें हम भगवान शिव के और ब्रह्मा के संवादों को श्रवण करें। जो भीतर हमारे अभिमत्ता है उसको निकाला जाए। हमारे